can really do decent in that. If not good, I would. बिग बॉस 19 के घर से बाहर आने के बाद आखिरकार गौरव खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। घर से निकलते ही मीडिया के कैमरे उन पर टूट पड़े और हर तरफ से एक ही सवाल गूंजा, गौरव क्या आपका एविक्शन फेयर था? गौरव मुस्कुराए, थोड़ा रुके और फिर बोले, देखिए बिग बॉस का घर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ हर सेकंड एक नया खेल चलता है और हर पल कोई ना कोई किसी के खिलाफ चाल चलता है। मेरा बाहर आना शायद एक गेम का हिस्सा था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने वो गेम अपने दिल से खेला। गौरव की आवाज में एक सुकून था, लेकिन आंखों में थोड़ी नाराजगी भी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि बाहर की ऑडियंस ने वोट देकर फैसला लिया, लेकिन कभी कभी वोट सिर्फ गेम के नहीं, इमोशंस के आधार पर पड़ते हैं। मैं जानता हूँ कि अंदर कुछ चीजें ऐसी हुई जिनसे लोगों की राय बदली, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह सही है। बात करते हुए गौरव ने पहली बार अपने अनुभवों का पूरा सच खोला। उन्होंने बताया कि घर के अंदर हर कोई कैमरे के सामने अलग चेहरा दिखाता था और ऑफ कैमरा कुछ और होता था। बिग बॉस का घर सिर्फ एक शो नहीं है, वो एक मिरर है जो आपके अंदर के इंसान को सामने लाकर रख देता है। जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन लोग सच्चे थे और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे, तो गौरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, अगर सच्चाई की बात करूं तो तानिया मित्तल सबसे ईमानदार इंसान थी उस घर में। वो जो सोचती थी वही बोलती थी। कई बार उसकी बात लोगों को कड़वी लगती थी, लेकिन वो दिल से थी, झूठ नहीं बोलती थी। कई बार मैंने उसे टूटा हुआ देखा, लेकिन हर बार वो फिर खड़ी हुई। उसने कभी किसी की पीठ पीछे प्लान नहीं बनाए। अगर कोई इस सीजन की आत्मा थी तो वो तानिया थी। इसके बाद गौरव ने मृदुल तिवारी का नाम लिया। मृदुल एक अंडररेटेड खिलाड़ी था। लोगों को लगता था वो शांत है, लेकिन असल में वो बहुत मजबूत था। वो कैमरे के लिए नहीं खेलता था, वो खुद के लिए खेल रहा था। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। कई बार जब मैं थक जाता था, मृदुल मेरे पास आता और कहता, भाई हारना मत, तू अंदर का सबसे सच्चा बंदा है। ऐसे रिश्ते बहुत कम बनते हैं। गौरव ने अशनूर कौर पर भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा, अशनूर बहुत स्मार्ट है। वो जानती है कब क्या बोलना है और किससे क्या निकलवाना है। उसका गेम समझदारी से भरा था, लेकिन कभी कभी वो अपनी स्ट्रैटेजी में इतनी खो जाती थी कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो लोगों को हर्ट कर रही है। हमारे बीच मतभेद रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो गेम की सबसे प्लानिंग वाली खिलाड़ी थी। अगर कोई मस्तिष्क से खेल रहा था तो वो अशनूर थी। जब उनसे पूछा गया कि उनके सबसे अच्छे दोस्त घर में कौन थे, तो गौरव ने तुरंत कहा, तानिया और मृदुल। तानिया मेरी इमोशनल सपोर्ट थी और मृदुल मेरा साइलेंट स्ट्रेंथ। इन दोनों ने मुझे वो एनर्जी दी जिससे मैं इतने हफ्ते टिक पाया। लेकिन क्या सभी रिश्ते इतने साफ थे? नहीं। गौरव ने पहली बार कुछ नाम लेकर कहा, घर में कुछ लोग थे जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर पीठ में छुरा घोंपते थे। शुरुआत में सब मीठे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे असली चेहरे सामने आते हैं। कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग सामने हंसते थे और पीछे जाकर वही बातें बिग बॉस के कान में डाल देते थे। वो पल सबसे दर्दनाक होते हैं, जब आप जिसे अपना मानते हो वो आपका इस्तेमाल कर जाए। गौरव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, कभी कभी टास्क नहीं बल्कि शब्द चोट पहुंचाते हैं। एक टास्क में जब मुझे टारगेट किया गया तो कुछ लोगों ने इतनी गंदी बातें बोली कि मैं हैरान रह गया, पर मैंने सब झेला, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने रिएक्ट किया तो वही लोग कहेंगे गौरव इमोशनल है, कमजोर है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, कमजोर वो नहीं होता जो रोता है, कमजोर वो होता है जो दूसरों को रुलाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या शो में सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो गौरव ने कहा, नहीं, शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन कई बार एडिटिंग और प्रेजेंटेशन चीजें बदल देती है। कभी कभी किसी का गुस्सा दिखा दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं दिखाया जाता, और यहीं से पब्लिक की राय बनती है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी देखें, सिर्फ एक एपिसोड देखकर किसी को जज मत करें। बात आगे बढ़ी तो गौरव ने टॉप 3 के नाम भी बताए। उन्होंने कहा, तानिया, मृदुल और अशनूर, ये तीनों इस सीजन के असली कंटेस्टेंट हैं। बाकी लोग या तो किसी ग्रुप का हिस्सा बन गए या फिर सिर्फ फुटेज के लिए लड़े। इन तीनों ने खुद के दम पर शो में जगह बनाई। तानिया दिल से खेली, मृदुल सच्चाई से और अशनूर दिमाग से। यही 3 गुण बिग बॉस के विजेता में होने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि वो किसे विजेता बनते देखना चाहेंगे, तो गौरव मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूं कि तानिया ट्रॉफी उठाए, क्योंकि उसने जो सहा है वो कोई और नहीं सह सकता था। कई बार उसे गलत कहा गया, गाली दी गई, लेकिन उसने कभी खुद को खोया नहीं। वो स्ट्रांग वुमन है और वही असली विनर है। अब बात आई उनके इविक्शन की। गौरव ने कहा, मुझे तब झटका लगा जब सलमान खान ने मेरा नाम लिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। तानिया रो रही थी, मृदुल चुप था, और मैं खुद भी एक पल को सोच में पड़ गया, क्या ये सच है? लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, गौरव, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता।
उन्होंने आगे बताया कि घर से निकलने के बाद उन्हें बाहर फैंस से जो प्यार मिला वो उनकी असली जीत है। जब मैंने सोशल मीडिया खोला और देखा कि #BringBackGaurav और #JusticeForGaurav ट्रेंड कर रहे हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि मैंने कुछ सही किया है, क्योंकि अगर लोग तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुमने उनके दिल को छुआ है। उन्होंने कहा, बाहर आने के बाद मुझे कई पुराने कंटेस्टेंट्स के कॉल आए। कई लोगों ने कहा कि मेरा इविक्शन शॉकिंग था, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैंने इस शो से बहुत कुछ सीखा। कौन सच्चा है, कौन नकली, कौन दोस्त है, कौन मौका देखता है। इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वो दोबारा बिग बॉस के घर में लौटेंगे, तो गौरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर बिग बॉस बुलाएंगे तो मैं दोबारा जरूर जाऊंगा, लेकिन इस बार सिर्फ खेलने नहीं, जीतने। उन्होंने कहा, मेरा सफर अधूरा नहीं है, बस एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैंने कभी हार नहीं मानी और ना अब मानूंगा। गौरव ने आखिर में कहा, बिग बॉस 19 मेरे लिए एक गेम नहीं था, वो एक आईना था। उसने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। वो घर मुझे तोड़ गया, लेकिन उसी ने मुझे नया बना दिया। अब मैं वही गौरव नहीं हूं जो अंदर गया था। अब मैं और मजबूत हूं और साफ हूं। अंत में उन्होंने अपने फैंस के लिए एक खास मैसेज दिया। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उनसे बस इतना कहना चाहता हूं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगा, और इस बार सिर्फ गौरव नहीं, एक नया अध्याय लेकर। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन गौरव की बातें हर किसी के दिल में गूंजती रहीं। उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका आत्मविश्वास, यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि बिग बॉस 19 का असली हीरो कह रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौरव का एविक्शन फेयर था, या वो सिर्फ गेम की चाल का शिकार बने? कमेंट में बताओ। #TeamGaurav या #BigBossFairDecision। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल बच पी बात को सब्सक्राइब करना मत भूलना।